हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फिल्टर सर्किट की। देखिए फिल्टर सर्किट क्या होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फिल्टर की। ठीक, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो ये पढ़ा कि रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो और चाहे वो फुल वेव रेक्टिफायर हो। उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने देखा था, उसमें एक फैक्टर आया था रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या था कि रेक्टिफायर के आउटपुट में जो एसी कंपोनेंट होते हैं उनका रेशियो टू द डीसी कंपोनेंट ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट। इसका मतलब कि जब हम किसी भी रेक्टिफायर सर्किट को, मान लीजिए ये कोई आपका रेक्टिफायर है, ठीक है, ये इसकी इनपुट सप्लाई हो गई और ये इसका आउटपुट है। ठीक, तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसमें क्या होता है, आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली तो ये होना चाहिए कि प्योर डीसी मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा है कि हमें पल्सेटिंग आउटपुट मिलता है। पल्सेटिंग मतलब होता है कि जो डायनेमिक मीन्स कि आपका जिगजैग करता हुआ, जैसे आपने देखा हुआ है कि हमें इस तरह का, चाहे फुल वेव रेक्टिफायर लें, ठीक है, ये जैसे FWR के लिए हो गया, या हम हाफ वेव रेक्टिफायर लें, ठीक है, तो इस तरह का पल्सेटिंग आउटपुट मिलता है। दैट इज कॉल्ड पल्सेटिंग आउटपुट या पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। ठीक है, तो जो कि अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इस आउटपुट को किसी भी डिवाइस में हम देते हैं तो क्या होता है कि इसकी वजह से हमें हमिंग साउंड, आप ये कह सकते हैं हमिंग साउंड। ठीक है, हमिंग साउंड का मतलब क्या हुआ, जैसे आप किसी के आउटपुट, जैसे आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो इसके साथ साथ अगर बैकग्राउंड में इस तरह की कोई आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड हमिंग साउंड। तो जब भी किसी डिवाइस के आउटपुट से जो आउटपुट आप सुन रहे हैं, जो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए, उसके साथ साथ अगर इस तरह की हमिंग साउंड जनरेट होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो प्योर डीसी नहीं है। ठीक, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक सर्किट लगाते हैं या एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम कहते हैं फिल्टर। यानी रेक्टिफायर के आउटपुट को आप क्या कीजिए कि आप इसके साथ एक फिल्टर सर्किट लगा दीजिए। ये आपने लगा दिया फिल्टर, और फिर ये जो आपको आउटपुट मिलेगा यहां पे, ये आपको प्योर डीसी मिलेगा। क्लियर? तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फिल्टर क्या है, तो फिल्टर वो सर्किट है जो किसी भी रेक्टिफायर के आउटपुट पे लगाया जाता है, उस रेक्टिफायर के आउटपुट को प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये तो हो गया इसका बेसिक कि फिल्टर क्या होते हैं, क्यों यूज किया जाता है। यूज इसलिए किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है वो पल्सेटिंग डीसी आउटपुट होता है। अगर इस आउटपुट को हम किसी डिवाइस को दे देंगे तो क्या होगा कि रिक्वायर्ड आउटपुट के साथ साथ एक हमिंग साउंड भी जनरेट होगी जो डिस्टर्ब करेगी आउटपुट को। तो इसलिए इस रेक्टिफायर के आउटपुट को प्योर करने के लिए, इसमें से एसी कंपोनेंट्स को हटाने के लिए हम फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया इसका बेसिक कि फिल्टर क्यों यूज। तो जो अभी हमने देखा था कि रेक्टिफायर का हमारा क्या था आउटपुट, रेक्टिफायर का आउटपुट था हमारा पल्सेटिंग आउटपुट। ठीक है, यहां पे जो हमको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो इस तरह प्योर डीसी मिलेगी, प्योर डीसी। तो ये यूज होता है फिल्टर का। ठीक, अब इसमें बात आती है कि
फिल्टर कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है जो मैंने इंडक्टर पे और कैपेसिटर पे बनाई हुई है, उसको अगर आप रेफर कर लेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। अदरवाइज मैं यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूं। देखिए आप बेसिक ये मान के चलिए कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इंडक्टर या कैपेसिटर एसी और डीसी के लिए किस तरह बिहेव करते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमने बात किया इंडक्टर का, ठीक है। अब इंडक्टर हम कहें कि एसी के लिए कैसे बिहेव करता है और डीसी के लिए, ये आप अगर ये नहीं पता है तो फिल्टर सर्किटरी का डिजाइन करना मुश्किल हो जाएगा, समझना उसको, ठीक। अब हमने कहा कि इंडक्टर जो है एसी के लिए ओपन सर्किट काम करता है, ओपन सर्किट की तरह, और डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक। अब हमने कह दिया, आपने मान लिया, आपने समझ लिया। ऐसे नहीं, क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों। देखिए इसलिए कि इंडक्टर का इंपिडेंस कितना होता है, आपको मालूम है कि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ एल। यानी इंडक्टर का जो इंपिडेंस है, इंडक्टर का जो इंपिडेंस है, इंपिडेंस या टेक्निकली सही इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं रिएक्टेंस, ये क्या होता है 2 पाई एफ एल, ठीक। अब यहां आ जाइए, एसी के लिए क्या होगा, एसी के लिए क्या होगा कि एसी के केस में एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू कुछ होगी जिस भी फ्रीक्वेंसी पे एसी वोल्टेज सप्लाई हो रही है करंट, तो अगर एफ की वैल्यू कुछ भी होगी तो इसका मतलब यहां पे ये कोई ना कोई इंपिडेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जब कोई ना कोई इंपिडेंस प्रोवाइड करेगा इसका मतलब कि ये एज ए ओपन सर्किट काम करेगा, ठीक। अब आ जाइए डीसी के लिए। आपको मालूम है कि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। तो एक्सएल कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 0 इंटू एल, 0। यानी कि नो इम्पिडेंस, नो इम्पिडेंस। जब नो इम्पिडेंस मतलब कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इंडक्टर एसी के लिए ओपन सर्किट और डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अभी फिल्टर की जब डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें ये काम आएगा। अब आ जाइए इसी का, या तो चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए या इसी का जस्ट उल्टा याद कर लीजिए कैपेसिटर के लिए, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों। जैसे मान लीजिए हमने कहा ये कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर, इसका इंडक्टेंस एल था, इसका कैपेसिटेंस सी है। कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, मीन्स 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ठीक। अब आप देखिए एसी के लिए, एसी के लिए क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी की कोई वैल्यू होगी, मान लीजिए मेरा फ्रीक्वेंसी कोई बहुत हाई वैल्यू है, इफ फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू इंफिनिटी तो एक्सी कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 0। यानी एसी के लिए कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। एसी के लिए कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। और डीसी में आ जाइए, डीसी मान लीजिए हमने कहा कि एफ टेंड्स टू क्या, एफ क्या होता है फॉर डीसी, एफ इज 0। तो एफ इज 0 मतलब एक्सी कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू 0 इंटू सी, एक तरह से 1 अपॉन 0 मीन्स इंफिनिटी। इंफिनिटी जब इनफाइनाइट इंपिडेंस ऑफर कर रहा है, इसका मतलब कि ये ओपन सर्किट है, क्लियर। तो ये बहुत जरूरी है, अगर ये आपको क्लियर है तो आप फिल्टर की वर्किंग आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये क्लियर है, और इन चारों में से कोई एक चीज याद रख लीजिए, जैसे मैंने याद कर लिया कि भाई इंडक्टर डीसी को पास कर देगा, बस। तो इंडक्टर डीसी को पास कर देगा मतलब इंडक्टर एसी को रोक देगा, मतलब कैपेसिटर डीसी को रोक देगा
और एसी को पास कर देगा। बस इतना आपको याद रखना है। अब आप आ जाइए फिल्टर्स पे कि फिल्टर क्या होते हैं, कैसे डिजाइन होते हैं। ठीक है, तो फिल्टर पे जब आप बात करेंगे तो फिल्टर देखिए दो तरह के होते हैं, एक सीरीज फिल्टर और एक शंट फिल्टर, मतलब सीरीज इंडक्टर फिल्टर और दूसरा शंट कैपेसिटर फिल्टर। और इसकी वर्किंग देखिए बहुत आसान है, अभी जो मैंने आपको पीछे समझाया है अगर वो क्लियर है तो इसकी वर्किंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी वर्किंग समझने में। सीरीज इंडक्टर फिल्टर में क्या होता है कि हम सिंपली एक रेक्टिफायर की सप्लाई में, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये हमारा रेक्टिफायर है, ये इनपुट सप्लाई है, ये रेक्टिफायर का आउटपुट है। क्लियर? यहां पे हम क्या करते हैं, इसके साथ सीरीज में एक इंडक्टर लगा देते हैं और फिर हमारा ये लोड रेजिस्टेंस है जहां पे हमको आउटपुट लेना है, RL, यहां हमको आउटपुट लेना है। ठीक है, ये दिस इज L। अब देखिए इसमें सिंपली क्या होगा सीरीज इंडक्टर फिल्टर के केस में कि जब यहां पे जो रेक्टिफायर का आउटपुट है, यहां पे हमने क्या कहा था कि भाई इसमें कुछ एसी भी प्रेजेंट होता है और डीसी भी होता है। ठीक है, जब ये करंट इसमें फ्लो करेगी तो यहां पे जाने के बाद इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर एसी को रोक देगा। अभी मैंने पीछे बताया था इंडक्टर एसी के लिए ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो जो एसी कंपोनेंट है वो यहीं पे आपका रुक जाएगा और यहां पे आपको प्योर डीसी करंट मिलेगी, यानी प्योर डीसी आउटपुट मिलेगा। एक तो ये बेसिक हो गया सीरीज इंडक्टर फिल्टर। शंट कैपेसिटर फिल्टर में देखिए क्या होता है, सिंपली हमने कहा कि चलिए इसी फिगर में आपको बता देते हैं। शंट कैपेसिटर फिल्टर में क्या होगा, लोड आप लगा रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक, और रेक्टिफायर लगा रहने दीजिए। देखिए इसमें क्या होता है कि रेक्टिफायर के आउटपुट में आप क्या करते हैं, शंट कैपेसिटर यानी एक कैपेसिटर को आप पैरेलल में लगा देते हैं और फिर आप इसको लोड से कनेक्ट कर दिए। ठीक, इससे क्या होगा कि यहां पे जो एसी प्लस डीसी कंपोनेंट है, और आपको मालूम है कि कैपेसिटर एसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ठीक, तो जो एसी कंपोनेंट है वो इधर से बाईपास हो जाएगा, जो एसी कंपोनेंट है वो इधर से बाईपास हो जाएगा। तो और इधर आपको फिर से प्योर डीसी मिलेगा। तो ये सिंपल वर्किंग है कि आपको फिल्टर का क्या यूज होता है और कैसे हम यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद बात आती है कि क्या एक इंडक्टर या एक कैपेसिटर लगाने से प्योर डीसी मिल जाती है? मिल भी सकती है और नहीं भी। तो मान लीजिए आपने एक कैपेसिटर लगाया, यहां पे अभी भी आपको प्योर डीसी नहीं मिल रही है, स्टिल देयर आर सम एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट। या इसके पहले वाला जो फिगर थी, आपने इंडक्टर लगाया है तब भी जो आउटपुट है वो अभी प्योर नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम L और C का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम L और C का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको चोक या इसको हम L सेक्शन फिल्टर बोलते हैं, L सेक्शन फिल्टर या चोक फिल्टर। इसमें क्या होता है, इसमें L और C दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, एक सीरीज में L लगा दिया हमने इंडक्टेंस, तो क्या हुआ कि जो यहां पे AC प्लस DC था तो काफी कुछ AC इससे रुक गया, फिर भी अगर कुछ बचा तो हमने बाईपास कर दिया इस कैपेसिटर से, तो जो और कंपोनेंट एसी का बचा वो इससे बाईपास हो गया।
और फिर यहां पे हमको प्योर डीसी मिलेगा आरएल पे। क्लियर हो गया आपको कि यहां पे जो एसी प्लस डीसी करंट थी, जब हमने इंडक्टर से पास किया तो इसमें काफी कुछ एसी रुक गया, जो हमने कहा तब भी मान सपोज कीजिए 60% रुक गया, अभी भी 40% एसी है यहाँ पे, वो 40% हम इधर से जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो करंट की ये टेंडेंसी होती है कि हमेशा वो कम इंपिडेंस कम रेजिस्टेंस वाला पाथ को फॉलो करती है। तो इधर रेजिस्टेंस आरएल है, इधर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर आइडियली हम माने तो एसी कंपोनेंट इधर चला जाएगा और एसी इधर चला जाएगा और इधर आपको डीसी मिलेगा। ठीक, ये हो गया आपका एल सेक्शन फिल्टर। अब मान लीजिए आपने कहा कि सर एक एल और एक सी लगाने के बावजूद भी अभी भी प्योर डीसी नहीं मिल रही है, तो नहीं मिल रही है तो आप क्या कीजिए, आप पाई फिल्टर यूज कीजिए। पाई फिल्टर में क्या होगा, कुछ खास नहीं होगा, एक कैपेसिटर वो पहले ही लगा देगा। देखिए ये एक तरह से फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर प्योरिफिकेशन का काम है। तो इससे क्या फायदा होगा, यहां से एसी प्लस डीसी चला, कुछ एसी इससे कम हो गई, बाकी जो बची वो इससे रुक गई, फिर भी जो बची वो इससे बाईपास हो गई, तो यहां पे आपको प्योर डीसी मिलेगा। क्लियर? तो ये होता है कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट की फिल्टर का कॉन्सेप्ट कि फिल्टर क्यों यूज किए जाते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द प्योरिटी ऑफ द आउटपुट, जरूरी नहीं कि एक ही सेक्शन, आप जैसे ये आपका एक पाई फिल्टर है, ठीक है, आप इसके 2-3 स्टेज भी यूज कर सकते हैं, n नंबर ऑफ स्टेजेस, जब तक कि आपको रिक्वायर्ड प्योर फॉर्म में आउटपुट ना मिल जाए। तो ऐसा नहीं कि एक ही, मान लीजिए आपने कहा सर अभी नहीं प्योर हो रहा, अभी 80% ही प्योर हुआ, हमको 100% चाहिए, तो आप क्या कीजिए, आप इस आरएल को लगाइए यहां पे, ठीक, और इनके बीच में एक और पाई फिल्टर लगा दीजिए। ठीक है, मतलब आपने एक और सी ले लिया, एल ले लिया और सी ले लिया, तो इस तरह दे आर कॉल्ड कंपोजिट फिल्टर। मतलब आप एज पर रिक्वायरमेंट आप इनको यूज कर सकते हैं, जब तक कि आपको जो रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ डीसी आउटपुट ना मिल जाए। ठीक है, तो यही है फिल्टर का कॉन्सेप्ट कि फिल्टर का क्या यूज है और फिल्टर क्यों यूज किए जाते हैं। आई होप कि आपको ये फिल्टर का यूज क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अपना जो भी क्वेरीज है उसको कमेंट में भी ले सकते हैं। आई होप कि आपको हाफ रेक्टिफायर हम लोगों ने शुरू किया था, उसके पहले डायोड से हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टाइप रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और आपका फिर रेक्टिफायर का जो हमें आउटपुट मिलता है वो आइडियली प्योर डीसी होना चाहिए, लेकिन वो पल्सेटिंग होता है। पल्सेटिंग आउटपुट हम देते हैं किसी डिवाइस में, तो क्या होता है कि हमिंग साउंड जनरेट होती है साथ में डिस्टर्ब करने वाली। तो रेक्टिफायर के आउटपुट को प्योर करने के लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल इंडक्टर फिल्टर भी हो गया, केवल एक कैपेसिटर लगा के भी हो गया, एल और सी का कॉम्बिनेशन भी हो गया जिसको चोक फिल्टर बोलते हैं, और ये पाई फिल्टर भी हो गया, और अगर जरूरत पड़ती है तो पाई फिल्टर भी कई स्टेजेस में यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द समरी ऑफ फिल्टर। तो आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल सके। थैंक यू।